नरगिस जहां और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह औरंगाबाद के उच्च शिक्षा के वरीय शिक्षक रहे हैं और एक सीनियर सिटीजन भी। हमारे धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, जिनसे हम औरंगाबाद के बारे में बातचीत करेंगे। औरंगाबाद से जुड़ा अब तक का अनुभव इनका क्या रहा है हमारे बीच साझा करेंगे। तो आइए औरंगाबाद की कहानी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर। हाँ करिश्मा जी, सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे और आपके महाविद्यालय सीतयोग को हृदय से बधाई देना चाहेंगे, जो एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा पर चर्चा शुरू किया है, औरंगाबाद की कहानी और लोगों की जुबानी। तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा जन्म सन 1950 में औरंगाबाद में हुआ है, लेकिन पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा गांव बेरी के विद्यालय में हुआ है। तो औरंगाबाद का याद मुझे जब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था 1960 में, तब से है। उस समय औरंगाबाद शहर एक छोटा सा चट्टी के रूप में था। यहाँ सुविधाएं लगभग नगण्य थी। एकमात्र सड़क था जो औरंगाबाद शहर के बीचों बीच गुजरता था, जिसे शेर शाह सूरी पथ या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। और उसी सड़क के दोनों तरफ खपड़े का छोटा छोटा मकान या दुकान जो भी कहें वो अवस्थित थे। शहर के नाम पर या शहर कहना उस समय उचित नहीं था, क्योंकि दुकानें भी सीमित थी। कपड़ा का मात्र 2 दुकान था, एक प्रेम वस्त्रालय और एक माखनलाल अग्रवाल। भोजनालय, जलपान गृह आदि की संख्या बहुत कम थी। एक बंगाली का मिठाई का दुकान था, एक शांति चाट भंडार था, बहुत नगण्य था। ले दे करके यहाँ सब डिविजनल ऑफिसेज थे, कचहरी था। कल और आज के औरंगाबाद को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ बदलाव हुआ है? हाँ मैडम, बदलाव के बारे में हम यही कहना चाहेंगे। मैं जंतु विज्ञान का एक शिक्षक रहा हूँ, तो हमारे विषय में एक टर्म आता है मेटामॉर्फोसिस। तो मैं कहूँगा कि सब डिवीज़न के बाद जब 1974 में यह जिला हुआ, तो औरंगाबाद में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया शुरू हो गई। आम जनता या सुनने वाले के लिए मैं इस टर्म का अर्थ समझा देता हूँ। इसमें 2 ग्रीक वर्ड है। मेटा मतलब होता है परिवर्तन, मॉर्फे मतलब होता है आकार, फॉर्म, चेंज इन फॉर्म यानी संरचना में परिवर्तन। तो वास्तव में औरंगाबाद में विकास का लक्षण जब जिला में इसका परिवर्तित किया गया, उस समय से नज़र आता है। और वर्तमान में तो औरंगाबाद का चतुर्दिक विकास हुआ है। औरंगाबाद मुख्य बाज़ार की सड़क को देखें आप, सड़क पर स्ट्रीट लाइट को देखें, कितना सुंदर सूर्यास्त के बाद रंगीन बल्ब चमकता है। और मार्केट के बारे में तो अब ये मैं समझता हूँ कि अच्छे अच्छे शहर के बाज़ार से इसकी तुलना की जा सकती है। कोई भी ऐसा ब्रांडेड कंपनी किसी क्षेत्र का नहीं है जिसका रिटेल शॉप इस शहर में मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जब हम 64 में एस सिन्हा कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी साइंस में एडमिशन लिए थे, तो कॉलेज आने जाने के लिए एक साइकिल खरीदनी थी। यहाँ साइकिल तक नहीं मिलता था। साइकिल मरम्मत का दुकान था, लेकिन नया साइकिल नहीं बिकता था। हमको डिहरी ऑन सोन जाना पड़ा था। और अभी वर्तमान में स्थिति है, साइकिल की बात तो छोड़ दीजिए, ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की कोई कंपनी नहीं है जिसका रिटेल शॉप यहाँ नहीं है। वर्तमान को के औरंगाबाद को यदि हम देखेंगे
तो रोजगार, विकास और शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारा औरंगाबाद कहाँ है और भविष्य में कैसा होगा? तो मैडम, किसी भी शहर, जिला, राज्य या देश के विकास में मेरे समझ से शिक्षा अहम भूमिका रखता है। किसी भी देश का स्टैंडर्ड, किसी भी जिला का स्टैंडर्ड वहाँ के शिक्षा के स्टैंडर्ड से आप माप सकते हैं। मैं जब 1964 में यहाँ प्री यूनिवर्सिटी साइंस में नामांकन लिया था एस सिन्हा कॉलेज में, तो उस समय औरंगाबाद शहर में मात्र एक डिग्री कॉलेज था। और आज जान करके आपको आश्चर्य होगा कि यह सिन्हा कॉलेज आज़ादी के पूर्व 1944 में स्थापित की गई थी। जिस जिला के अंतर्गत, गया के अंतर्गत औरंगाबाद एक सब डिवीज़न हुआ करता था, उस जिला मुख्यालय गया में भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। गया कॉलेज, गया का भी स्थापना 46 में हुआ है, इसके 2 साल बाद। और स्कूल में 2 स्कूल था, एक गेट स्कूल। आज़ादी के पूर्व औरंगाबाद के एक एसडीओ अंग्रेज थे, उनका नाम था गेट। वही गेट साहब ने इस स्कूल का स्थापना किया था 1836 में, जो दर्शनीय है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और उसके बाद एक टाउन स्कूल बाद में स्थापित हुआ और राजर्षि विद्या मंदिर। ये तो पहले की बात हम कह रहे हैं। लेकिन पहले के शिक्षा और अब के शिक्षा में हमको एक स्पष्ट नज़र आता है। मैं अपने गांव के विद्यालय में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त किया हूं, और मेरा अपना अनुभव है कि उस विद्यालय के भी सारे प्रोडक्ट्स आज के जितने भी नामी पब्लिक स्कूल्स हैं, जो काफ़ी महंगा हैं, उससे एजुकेशन का क्वालिटी ज़रा भी कम नहीं था। एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के पहला बैच से इंटर की परीक्षा एक बहुत गरीब विद्यार्थी हरगोविंद सिंह पूरे बिहार में टॉप किए थे, और उसी हरगोविंद सिंह के रिजल्ट पर सिन्हा कॉलेज को पटना विश्वविद्यालय से अफिलिएशन प्राप्त हुआ था। उसी तरह का स्थिति था गेट स्कूल का। माननीय कुमार जोगेंद्र नारायण सिंह हमसे 2 साल सीनियर थे। वो हमारे महाविद्यालय सिन्हा कॉलेज के हमारे समय में सबसे अच्छे ओरेटर थे। किसी भी डिबेट में वो हमेशा फर्स्ट किया करते थे। तो उस कॉलेज के प्रोडक्ट्स या स्कूल के प्रोडक्ट्स की आप नहीं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे। और वर्तमान में हम देखते हैं कि औरंगाबाद में 2 काम हमने देखा। कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं था, और आजकल टेक्नोलॉजी का दुनिया कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी, टेक्नोलॉजी आवश्यक है। तो पुनः एक बार फिर आशीर्वाद देना चाहता हूँ राकेश जी को, जिनकी सोच थी कि औरंगाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित करना आवश्यक है, और इसमें उसने कदम बढ़ाया। और अभी बिहार के इन्हें गिने इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके संस्थान का नाम है। अब अगर इतिहास की ओर हम जाएं और औरंगाबाद का जिक्र करें, तो औरंगाबाद के नाम के पीछे भी कुछ इतिहास रहा है। क्या आपकी इसके बारे में कुछ जानकारी है? मैडम, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास की बात सिर्फ सुनी हुई हम कह सकते हैं, मैंने अध्ययन तो किया न है। औरंगाबाद में एक महाराजा हुआ करते थे, नौरंगदेव सिंह। इस शहर का असली नाम नौरंग शहर था, नौरंग नगर था। औरंगाबाद हमारा पूरे 50 वर्ष का हो गया। इसके उपलक्ष्य में औरंगाबाद में 50वां वर्ष गांठ भी मनाया गया। इस विषय पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? उम्र के साथ साथ विकास भी काफ़ी हुआ है अभी, और लेकिन विकास बहुत आवश्यक है। बहुत सा आवश्यक चीज़ अभी यहाँ नहीं है। जैसे शिक्षा के बाद सबसे दूसरा स्थान आता है चिकित्सा का। औरंगाबाद शहर की आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है। शुरू में 24-25 हज़ार से भी कम आबादी थी। शहर में मात्र 4 मोहल्ला था, शाहपुर, बराटपुर, नावाडीह, पठान टोली और कुरैशी मोहल्ला। लेकिन आज आप देखिए कि औरंगाबाद की आबादी 2 लाख से ऊपर हो गई है, और यहाँ चिकित्सा के नाम पर लगभग आम जनता के लिए कुछ नहीं है। एकमात्र सदर अस्पताल है जिसे
आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कोई चीज़ की वहाँ व्यवस्था नहीं है। हाल में तो बात चल रही है कि औरंगाबाद को एक मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। हाँ मैडम, सुनकर तो बहुत खुशी हुई थी। 14 के बाद जब यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सर्वेक्षण कराया कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा जिला कौन कौन है, तो 115 जिला चयनित किया गया, जिसे हिंदी में आकांक्षी जिला कहा गया। उसमें संयोग से अपना औरंगाबाद भी आता है। तो नीति आयोग ने औरंगाबाद के लिए एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, लेकिन आप जानते हैं कि मेडिकल हेल्थ स्टेट के अंदर होता है, तो स्टेट का एनओसी आवश्यक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवश्यक है। पता न, हृदय की बात हम न जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। औरंगाबाद से बाद के स्थापित जिला में इन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया। पटना के इर्द गिर्द शहर जहाँ के लोग आसानी से पटना में जा करके एनएमसीएच या पीएमसीएच या आईजीआईएमएस में, अब एम्स पटना में भी चिकित्सा करवा सकते हैं। उसके बगल में पावापुरी में उन्होंने कर दिया मेडिकल कॉलेज। लेकिन औरंगाबाद, जहाँ से गया की दूरी 100 किलोमीटर है, मगध मेडिकल, पटना जहाँ औरंगाबाद से दूरी 160 किलोमीटर है, बनारस आईएमएस बीएचयू यह भी लगभग 160 किलोमीटर है, और इधर झारखंड में भी 2 साल पहले तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो जहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, और ये नीति आयोग ने सैंक्शन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों औरंगाबाद को छोड़ दिए, ये बात समझ में नहीं आती है। औरंगाबाद का तो और भी मतलब आवश्यक है। सरकार भी जानती है कि यह नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, अति पिछड़ा है, और यहाँ के लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो वहाँ एक क्यों मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं दे, बहुत दुख की बात है। यहाँ मेडिकल कॉलेज अवश्य होना चाहिए। मैं शीत जोग न्यूज़ के माध्यम से औरंगाबाद के समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि औरंगाबाद में जिला में जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान कराएं और यहाँ आप जस का भागी बने। औरंगाबाद का लोग इस कार्य के लिए हमेशा आपका कृतज्ञ रहेंगे। शिक्षक के रूप में आप हम औरंगाबाद के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? औरंगाबाद के नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं आपके रूटीन से डिफ़र नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना विचार है। हम लोग के समय जो युवा थे, विद्यार्थी थे, आज के युवा और विद्यार्थी के तरह टैलेंट नहीं था, इतना शार्प ब्रेन के वे नहीं थे। लेकिन हम लोग के समय के विद्यार्थी लेबोरियस थे, परिश्रमी थे, स्टूडियस थे, काफ़ी अध्ययन करते थे, और उनका एक नियमित रूटीन था, दिनचर्या था। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मेला में निश्चित रूप से उठना, और उसके बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करते थे। दिन में विद्यालय जाना, हम लोग बोरा पर बैठ के पढ़े हुए हैं, और पिज्ज़ा और बर्गर लेकर के विद्यालय नहीं जाते थे। पैंट के पॉकेट में माँ चूड़ा और गुड़ देती थी, वही दिन का हम लोग का टिफ़िन होता था। और शाम में विद्यालय से आकर के 1 घंटा नियमतः मैदान में जा कर के फुटबॉल, कबड्डी, चिकनिया, गुल्ली डंडा, कुछ न कुछ खेल जरूर खेलते थे जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होता था। लेकिन विडंबना यह है, आज के नौजवानों को मैं जब देखता हूँ कि खेलने के समय वे रमेश चौक पर गप करते रहते हैं, मैदान में कोई नहीं दिखलाई पड़ता है। अनावश्यक गप करना और अपना सारा एक्टिविटीज़ एक यंत्र को समर्पित कर देना, मोबाइल को, लैपटॉप को। ठीक है, लैपटॉप आवश्यक है, मोबाइल भी आवश्यक है, लेकिन पुरानी परंपराएं जो ज़्यादा लाभप्रद है उसे भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आपने औरंगाबाद के कल को देखा, कल के बारे में चर्चा हुई, वर्तमान को देखते हुए चर्चा हुई। अब आप भविष्य में औरंगाबाद को कहाँ देखेंगे और भविष्य में हमारे औरंगाबाद के लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम इतना ही भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप औरंगाबाद को ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसके तहत औरंगाबाद का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं हो और शिक्षा भी आज की तरह नहीं, सिर्फ डिग्री लेना, परीक्षा पास करना मैं शिक्षा नहीं मानता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था हो। आप देखते हैं कि बिहार के अधिकांश विद्यार्थी पलायन करके चले जाते हैं। 5-6 स्टेट्स का हम जानते हैं जहाँ का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में 90% छात्र बिहारी हैं। अगर बिहार के छात्र जाना बंद कर दे तो वो संस्थान बंद हो जाएंगे। ये पलायन रुकना चाहिए। दूसरा, महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांव की स्थिति 1914 के पहले तो बहुत ख़राब थी, लेकिन अब 2 चीज़ में तो बहुत ठीक हो गया है। एक है कनेक्टिविटी, रोड के मामले में ऐसा गांव, कोई भी टोला न रह गया है जहां अच्छी स्थिति में पक्की सड़क नहीं है। दूसरा बिजली, तीसरा सुरक्षा। तो यह आतंकवादी था, एमसीसी का यहाँ अत्याचार चलता था, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आतंकवाद पूर्णतः समाप्त हो और कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों है। किसान की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। उसका सबसे मुख्य कारण है सिंचाई की अस्थायी व्यवस्था का नहीं होना। हम जानते हैं कि औरंगाबाद जिला का अधिकांश क्षेत्र का पटवन का सिंचाई का एकमात्र माध्यम है उत्तर कोयल नहर योजना, और उत्तर कोयल नहर योजना आज 42 साल से लंबित है। किसी कारण से वह लंबित है। माननीय वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह जी, जो एक नौजवान हैं, कर्मठी हैं, जिनमें विकास की भूख है, उनके अथक प्रयास से उत्तर कोयल पर जो पहला आपत्ति था पर्यावरण विभाग का, तो माननीय उस समय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को औरंगाबाद ला करके मोहम्मदगंज और कुटकू ले जा करके ये आपत्ति समाप्त हो गई। उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाए और नहर के आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने शिलान्यास कराया। 2400 करोड़ का योजना है, उसका फंड आवंटित है केंद्र सरकार से, उसका कार्य करने का है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है वापकोस उसको। तो मैं माननीय सांसद भी अगर सुनेंगे तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले उत्तरी कोयल योजना, जिसके लिए सरकार निधि दे दी है, उस काम को आप तेज़ी के साथ 1-1.5 साल में पूरा करवा दें, ताकि यहाँ किसानों के चेहरा पर भी खुशहाली आ जाए। 2014 में जब राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, तो माननीय सांसद जी चाहे औरंगाबाद के सब लोग को पता है कि केंद्र सरकार औरंगाबाद में एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी स्वीकृत किए हुए, जो आज तक शुरू न हो सका है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, तो आतंकवाद को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बटालियन स्थापित करने की स्वीकृति यहाँ कर चुके हैं, लेकिन ज़मीन नहीं मिलने के कारण न वो स्थापित हुआ न एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित हुआ। तो हम तो मांग करते हैं सभी जनता की ओर से कि औरंगाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो, एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित हो, मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। ये सब ऑलरेडी सैंक्शनड है। ये सरकार की उदासीनता व सहयोग की वजह से नहीं हुआ है। और साथ साथ एक वेटनरी कॉलेज, एक फॉरेस्ट कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए, और एक सैनिक विद्यालय का यहाँ प्रस्ताव आया है। अगर कुछ अहर्ता में कमी है तो उस अहर्ता को दूर करके औरंगाबाद में सैनिक विद्यालय की भी स्थापना होनी चाहिए। धन्यवाद सर। आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, जिन्होंने औरंगाबाद के
कल को देखते हुए, आज वर्तमान को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए औरंगाबाद से जो भी उनका अनुभव जुड़ा था, जो हाल में वो देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति साझा किया। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सीतियोग न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।